Hello students, we already discussed about the two features of democracy and now we are going to move forward and take a look of our next paragraph. Okay, देखिए अब हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। ये 1.2 है। ठीक है, बढ़ते हैं इसमें, इसको समझते हैं एक बार अच्छे से। देखिए, इन 20th century was a full of the kind of stories we have redeveloped. Stories of transition of democracy, of challenges to democracy, of military corps, of struggles of people to bring back democracy. ठीक है, मतलब जो 20th सेंचुरी था, 20th सेंचुरी का मतलब जो 1900 से सन 2000 तक का टाइम पीरियड था, ये 20th सेंचुरी था। और अभी जो सेंचुरी चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 2000 से 3000 तक ये चलेगा 21st सेंचुरी। ठीक है, तो हम इसमें कहा जी रहे हैं? 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। तो देखिए, जो 19 सेंचुरी था ना, ये जो 1900 से सन 2000 तक का ये जो टाइम पीरियड था, इस समय बहुत सारे देश जो है ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहे थे। ट्रांजिशन का फेज ये होता है कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए मिलिट्री गवर्नमेंट का टाइम, मिलिट्री गवर्नमेंट काम कर रही है और यहाँ पर मान लीजिए डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ कंडीशन ऐसी बने कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाए, या कुछ ऐसी कंडीशन बने कि यहाँ डेमोक्रेसी से मिलिट्री का शासन आ जाए, जैसा कि आपने देखा किसके केस में, ब्रुसेल्स के केस में देखा है ना, पोलैंड के केस में देख लिया। ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रांजिशन फेज। मतलब हो सकता है कि जो ये इसका संक्रमण इसके ऊपर हो जाए या इसका संक्रमण इसके ऊपर हो जाए। ठीक है, ये ट्रांजिशन का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है संक्रमण। ठीक है, देखिए तो बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर ये ट्रांजिशन का फेज चल रहा था, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द केस स्टडी ऑफ पोलैंड। हाँ, देखिए, गिव मी अ सेकंड। हाँ, bring back democracy. Was there a pattern of these stories that record both the march towards democracy and net setbacks to democracy? अब जो ये सभी कंडीशंस चल रही थी, देखिए आपने नेपाल में देखा कि पहले नेपाल में किंग का शासन था, फिर डेमोक्रेसी आया, है ना, फिर डेमोक्रेसी आया और फिर जो है डेमोक्रेसी के बाद फिर क्या हुआ, किंग का शासन आया, और फिर किंग के बाद फिर क्या क्या हुआ, फिर डेमोक्रेसी का शासन आया। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो इनके ऊपर शासन करेगा, यानी जो पूरा ये गवर्नमेंट चलाएगा, वो कौन होगा ये जनता निर्धारित करेगी। ठीक है, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। तो नेपाल में कुछ इस तरह से ये ट्रांजिशन का फेज चला, किंग फिर डेमोक्रेसी फिर किंग फिर डेमोक्रेसी, और अभी करंटली जो है नेपाल में डेमोक्रेसी ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें 19th जो सेंचुरी का टाइम था, सॉरी 20th सेंचुरी का जो टाइम था, इस टाइम पर खूब जोरों शोरों से चल रहा था। ठीक है, देखिए, हाँ, एक सेकंड बच्चों। हाँ, लेट अस सी द बेसिक फीचर वी नोटेड अर्लियर एंड आइडेंटिफाई डेमोक्रेसीज अमंग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। This is what the three maps shown here do. Take a look at these three maps below and find out there was a pattern in the way of democracies have evolved in the 20th century. एक मैप नीचे आपको दिया गया है, उस मैप में तीन अलग अलग देशों के बारे में जो उनके यहाँ कैसे डेमोक्रेसी आया, इन सभी चीजों को विस्तार से बताया गया है। ठीक है, और देखिए, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स के रूल करने में क्या नहीं था, तो वो है डेमोक्रेसी का एब्सेंस था। यानी जो कोई गवर्नर होता था, जो कोई व्यक्ति होता था, उसको कौन चुनता था? अंग्रेज चुन के भेज देते थे। हमारे यहाँ शासन कैसा चलेगा? तो हम एक कॉलोनी थे इंग्लैंड के, है ना, मतलब हम सीधा एक और शब्द में कहें तो हम केवल एक गुलाम थे। हमारे ऊपर जनता की कोई भागीदारी नहीं थी कि जनता के लिए क्या कानून बने क्या नहीं बने, इसका जनता से कोई सरोकार नहीं होता था। ठीक है, तो लेकिन हमारी जो डिमांड क्या थी कि भारत में डेमोक्रेसी आए। ठीक है, और ये हमने कब किया? 1947 में किया, है ना। तो 1947 में किया, तो 19 जो 20th सेंचुरी का टाइम था, वो इंडिया के लिए भी डेमोक्रेसी का एक उद्भव का टाइम था, है ना, यानी उसी समय डेमोक्रेसी इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। द फर्स्ट मैप डिपिक्ट्स दैट countries that were in democracies in 1950s, a few years after the end of the second world war। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1949 के आसपास में, जब इसको फाइनली एंड इसका माना गया, उसके बाद जो है इसमें बहुत सारे देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो दैट टाइम adopted democracy। Okay, this map also shows countries from this set that had already become democratic by 1900। यानी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी थी
जो 1900 से ही एक डेमोक्रेसी के रूप में काम कर रही थी। द सेकंड मैप प्रेजेंटेड इन द पिक्चर is all about democratic regime in 1975 after most of the colonies had gained independence, and finally we take another leap and look at the democracies in the year of 2000 at the beginning of the 21st century। और 1975 तक ये पिक्चर एकदम बदल गई, और पिक्चर ऐसी बदल गई कि बहुत सारे ऐसे देश थे जो कॉलोनी से अब आजाद हो चुके थे और उन्होंने धीरे धीरे डेमोक्रेसी को अपनाना स्टार्ट कर दिया था। देखिए ये मैप आप देख रहे हैं, ये मैप 1900 से 1950 का है ना। और इस टाइम पर देखिए डेमोक्रेसी कहां नहीं है, एक मिनट आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखिए हाँ, मतलब डेमोक्रेसी किस टाइम पीरियड पर कहां का आया है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 1900, यहाँ 1950, ये जो पीले वाले आपको दिख रहे हैं, देखिए ये जो भारत है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1950, बट 1900 से 1950 का टाइम पीरियड था, उससे पूर्व में या उसी समय यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती थी, यानी जनता के द्वारा चुने लोग ही वहां पर काम करते थे, ठीक है। तो ये बात आप सभी समझ गए होंगे। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। और ये वाला जो आप पीला वाला वो देख रहे हैं, इसमें अब देखिए डेमोक्रेसी का जो पिक्चर है वो पूरा बदल गया है। अभी देखिए ये सारे देश अब यहाँ पर डेमोक्रेसी ही चलती है। इसमें देखिए चाइना जो है वहां पर येलो क्यों नहीं है, चाइना क्लेम करता है कि मैं डेमोक्रेसी हूं, लेकिन चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ना, पब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं उसको, वहां पर ये वही पर वो शासन करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आपको यहाँ पर चाइना में नहीं दिखेगा डेमोक्रेसी का रूप, है ना, बाकी सारे कंट्रीज में देखिए आपको डेमोक्रेसी। अब ये 2000 का टाइम पीरियड है, 2000 के टाइम पीरियड में इतने देशों में डेमोक्रेसी लागू हो चुकी थी, ठीक है। तो ये बात आप सभी समझ चुके होंगे। आइए थोड़ा सा और एक बार आगे एक स्लाइड और बढ़ते हैं। देखिए चलिए अब यहीं पे हम अपने क्लास को एंड करते हैं, और इसकी जो आगे की वो होगी हम उसको अपने अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू।